नमस्कार दोस्तों आज आपके सामने शादी आपकी कब होगी, मकर राशि के जातकों के लिए ये वीडियो बहुत ही खास है। ये पूरा वर्ष में कब योग बनता है और डेट भी दूंगा, साथ ही उपाय भी दूंगा। आपकी शादी में परेशानी आ रही है तो ये परेशानी आपकी दूर हो, ऐसा मैं उत्तम और सरल उपाय भी रखने वाला हूं। इसलिए ये वीडियो मकर राशि के जातक पूरा सुनिए। आप पूरा सुनेंगे, आपको डेट भी मिलेगी, साथ साथ कब योग निर्माण रहता है वो भी पता चलेगा और उपाय भी आपको पता चलेगा। इसलिए मकर राशि के लिए बहुत ही खास ये वीडियो है। सबसे पहले यहां 4 गुरु की स्थिति में रखने वाला हूं। अचानक शादी के योग कब बनेंगे वो भी कहने वाला हूं। सबसे पहले गुरु की स्थिति 5 मार्च से जो 15 मई तक, दोस्तों 5 मार्च से 15 मई तक जो बृहस्पति है वो वृषभ राशि में रहेंगे। वृषभ राशि में रहने के कारण इतना उत्तम योग नहीं बन रहा है, हल्का योग बन रहा है, लेकिन लड़कियों के लिए ये उत्तम योग बन रहा है। साथ ही आपको क्या उपाय करने चाहिए आगे मैं बात करूंगा। दूसरी स्थिति में कहने वाला हूं, वो भी बृहस्पति के कहने वाला हूं। जब बृहस्पति राशि परिवर्तन करेंगे, जो 15 मई से 18 अक्टूबर तक बृहस्पति मिथुन राशि में आ जाएंगे। ये भी उतना उत्तम योग नहीं बन रहा है, लेकिन दोस्तों जब योग नहीं बनता है तब हमारा प्रयास चालू रखना चाहिए, और जब योग बनता है तब ज्यादा प्रयास करने से वो योग सफल रहता है। कई बार देखा है कि प्रयास भी नहीं करते जब योग बनते हैं तब, और प्रयास नहीं करने से वो शादी में किसी न किसी प्रकार से यहां परेशानी बच जाती है, उम्र भी बच जाती है। जितना अच्छा रिश्ता आना चाहिए उतना रिश्ता अच्छा नहीं आता। बाद में हमें कॉल करते हैं, पंडित जी हमारा रिश्ता अच्छा नहीं हो रहा है, लेकिन जब योग बन रहे हैं तभी हमें प्रयास करना चाहिए। और ये सारी बातें मैं चंद्र राशि के आधार पर कह रहा हूं। अगर आपकी मकर राशि है चंद्र राशि के आधार पर, तो आपको जरूर प्रयास करना चाहिए। और यह सारी स्थिति में गोचर ग्रहों के अनुसार कह रहा हूं। अगर आपकी जन्म कुंडली में सप्तम भाव में कोई दोष आ रहा है, जैसे हमारे शास्त्र में कुछ अशुभ योग निर्माण रहता है, उसी के कारण हमारी शादी में दिक्कतें परेशानी आती है, तो वो भी हमें अपनी जन्म कुंडली दिखानी चाहिए। दोस्तों अगर आपको अपनी जन्म कुंडली के बारे में सब कुछ जानना है कि मेरी शादी कब होगी, साथ ही इसके क्या उपाय करने चाहिए, क्या योग निर्माण रहता है, तो यह नंबर दिया गया है, इसी नंबर पे आप संपर्क कर ले। संपर्क करने का समय सुबह 10 बजे से दोपहर को 1 बजे तक है, शाम को 5 बजे से रात को 9 बजे तक है। उस समय आप कॉल करेंगे, अपॉइंटमेंट आपको बताई जाएगी। साथ ही ऑनलाइन और ऑफलाइन मेरी ऑफिस जामनगर में है। आप जामनगर से बहुत दूर रहते हैं तो आपको ऑनलाइन की आपकी यहाँ व्यवस्था रखी है, आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। अगर अपॉइंटमेंट आपको चाहिए तो आपको व्हाट्सएप नंबर में जो यहाँ दिया गया उसी नंबर पे आपको आपका नाम, जन्म डेट, जन्म समय, जन्म स्थल ये सब लिख के भेजना होगा। सुनिश्चित दक्षिणा भेजनी होगी, फिर आपको अपॉइंटमेंट दी जाएगी। साथ ही दोस्तों कई बार हमें SMS आते हैं, पंडित जी हम बहुत गरीब है, आप हमारी सेवा कीजिए। दोस्तों ये वीडियो हम जब बनाते हैं तो ऐसे लोगों को ये बनाते हैं जो हमारे पास नहीं पहुंच सकते या कोई खर्चा नहीं कर सकते, गरीब है, निर्धन है, तो उसके लिए हम सरल उपाय भी आप यहां रखा गया है। YouTube में बहुत से वीडियो हमने रखे हैं जिसमें आपकी समस्या के अनुसार आप उपाय कर सकते हैं। लेकिन आपको उपाय ही नहीं करना है, सिर्फ SMS करना है, किसी को दिक्कत है परेशानी करना है, वो गरीब नहीं होते। गरीब होना कोई पाप नहीं है, लेकिन किसी को परेशान करना वो पाप है, तो ऐसे लोगों को समझना चाहिए। साथ ही दोस्तों यहां उपाय इसलिए रखते हैं कि कोई भी जातक ये सरल उपाय के माध्यम से अपनी समस्या दूर कर सके। तो वह वीडियो देखें, अपनी समस्या के अनुसार आप उपाय करें, श्रद्धा से करें, भाव से करें, आपके जीवन में वो परेशानी भगवान की कृपा से दूर हो सकती है। साथ ही दोस्तों अब मैं तीसरी स्थिति की बात करने वाला हूं, बृहस्पति की। यह स्थिति आपके लिए बहुत ही उत्तम बनेगी, बहुत ही सुंदर योग निर्माण होगा।
शादी होने का यहाँ पक्का योग बन रहा है, लेकिन प्रयास करने से शादी होती है। साथ ही दोस्तों प्रयास नहीं करेंगे तो लाभ नहीं मिलेगा। कई बार यह भी देखा गया है कि अपने करियर के पीछे शादी नहीं करते, फिर उम्र बढ़ जाती है, संतान होने में भी दिक्कतें आती है। इसलिए करियर बनाना अच्छी बात है, लेकिन साथ साथ ये भी याद रखना चाहिए कि मेरी उम्र कितनी है और प्रयास के साथ हमें शादी करनी चाहिए। तीसरा योग बहुत ही उत्तम हो रहा है। कौन सा योग हो रहा है? 18 अक्टूबर से 5 दिसंबर तक जो बृहस्पति है कर्क राशि में आएंगे। कर्क राशि में आने के कारण बहुत ही सुंदर योग निर्माण हो रहा है और आपका प्रयास कैसा है वो आपके ऊपर है। अब जो मैं बृहस्पति की लास्ट स्थिति रखने वाला हूं, यह स्थिति कौन सी है? 5 दिसंबर से 31 दिसंबर तक फिर से बृहस्पति मिथुन राशि में आएंगे। ये स्थिति अच्छी नहीं है, लेकिन प्रयास करना चाहिए। अब दोस्तों मैं अचानक शादी के योग बनेंगे। कब बनेंगे? राहु की स्थिति रखने वाला हूं, लेकिन उनसे पूर्व मेरी एक छोटी सी गुजारिश है। जो मेरे नए दोस्त ये मेरा चैनल देख रहे हैं, दोस्तों अगर इस चैनल को आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही वीडियो आपको पसंद आए तो जरूर अपने दोस्तों में शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। आपकी राशि में मकर राशि है, तो आपकी दोस्तों मकर राशि में कब स्थिति बन रही है वो भी आप अच्छे योग बन रहे हैं, आपकी शादी हो गई है, वो भी कमेंट्स बॉक्स में जरूर हमें कहिए। दोस्तों अब जो राहु की स्थिति रखने वाला हूं वो कब बन रही है? वो राहु की स्थिति बन रही है 18 मई से। ये पूरे 6 मास अच्छी स्थिति बनेगी दोस्तों। लेकिन अचानक शादी के रिश्ते तो आएंगे, लेकिन यहां सावधानी बरतनी चाहिए। सामने वाला परिवार कैसा है, साथ ही परिवार के साथ जो लड़का है लड़की है उसकी पूरी आप जांच कर ले, फिर शादी कर ले। क्योंकि दोस्तों सामने वाला रिश्ता अच्छा आपको अभी अच्छा लगेगा, लेकिन बाद में आपको दिक्कतें परेशानी बढ़ना चाहिए, यह भी ध्यान रखना चाहिए। जन्म कुंडली मिलान अवश्य करनी चाहिए, क्योंकि राहु रहस्य का ग्रह माना गया है, इसलिए जांच के ही शादी करनी चाहिए। अब मैं शनि की स्थिति आपके सामने रखने वाला हूं, क्योंकि दोस्तों आपके सारा साथी है वो पूर्ण होने वाली है 29 मार्च से। शनि भगवान आपके को कृपा करेंगे और आपको 29 मार्च से भी शादी के योग निर्माण जरूर होंगे। दोस्तों अब उपाय रखने वाला हूं, वो उपाय जरूर करें। आपको क्या करना चाहिए? सबसे पहले अपनी जन्म कुंडली दिखा के, शनि का रत्न है नीलम, वो पंचांग कर्म करके अवश्य धारण करना चाहिए। साथ ही शनिवार के दिन आपको मांस या शराब का सेवन नहीं करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको अन्न का दान करना चाहिए। शनिवार के दिन आपको शनि चालीसा का 7 पाठ करना चाहिए। आप ये लगातार उपाय करेंगे, आपके जीवन में जो दिक्कतें आ रही है, परेशानी आ रही है, वो भगवान शनि भगवान की कृपा से जरूर दूर होगी और आपकी शादी के रिश्ते भी जरूर पक्के होंगे। दोस्तों ऐसी जानकारी मैं आपके सामने रखता रहूंगा। आप जो प्यार दे रहे हो उस प्यार के लिए आप सभी को दिल से बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री कृष्ण, महादेव हर।